हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीन लेक्चर कर लिए हैं। अब हम लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रेशनल फॉर्म। अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे 2/3 है। जैसे कि हमारे पास 2/3 है, उसको हम डेसिमल की फॉर्म में ऐसे देखते थे। अब हम देखेंगे, अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म है, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, उसको हम वापस से इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो शॉर्टकट तरीका, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा जो आपको आ जाए आराम से। फिर हम देखेंगे थोड़ा लंबा तरीका। क्या देखेंगे? लंबा तरीका, जो थोड़ा बोरिंग सा लगेगा। तो ज़्यादा बोरिंग लगेगा ना, बहुत प्यारा है ना। आगे देखो। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को पी अपॉन क्यू की फॉर्म या फिर रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना सीखेंगे। ठीक है, क्लियर? फिर इसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम टाइप वाइज सीखेंगे ना, टाइप बना बना के। ठीक है, आगे देखो। फिर हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, 3 और 4 क्वेश्चन, और 6, 7, 8, 9 एग्जाम्पल को हम करेंगे। करें स्टार्ट? आर यू रेडी? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं। जैसे मानो आपको दे दिया टर्मिनेटिंग। क्या दे दिया? टर्मिनेटिंग। अगर इसको हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो अगर पहला एग्जांपल है 0.2, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जो सिंपल है ना, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर बार बार नहीं आए, रिपीट ना हो, है ना। ठीक है, समझ में आई बात? 0.2 हम कैसे लिखेंगे इसको? जो नंबर है उसको एज इट इज लिखो, जो नंबर है उसको एज इट इज लिखो। और डेसिमल पार्ट में जितने डिजिट है, डेसिमल के डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? सिंगल 1। तो कितनी जीरो हो जाएगी 1 के साथ? एक जीरो। कितनी जीरो हो जाएगी बेटा? एक जीरो। तो आंसर क्या आ गया? 1/5। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें 0.3 की, 0.3 की, तो 0.3 में देखो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। और डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट है? 1। तो क्या आएगा? 1 के साथ जीरो, सिंगल डिजिट है ना। डेसिमल के लेफ्ट में जितने भी नंबर आते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? डेसिमल पार्ट। ठीक है, आगे देखो। अगला देखो, अगर बाय चांस आपको दे दिया 1.34, 1.34, तो देखो ध्यान से, 134 को एज इट इज लिखना है। एज इट इज लिख लिया आपने। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट? 2 डिजिट। 1 2, 2 डिजिट। तो कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो। कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो। समझ में आया? तो ऐसे ही हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें क्या करना है? इसमें आपको दिया है बेटा कि जो 3.142678 है, इसको किस में लिख के दिखाओ? रेशनल नंबर की फॉर्म में। किसमें लिख के दिखाओ बेटा? रेशनल नंबर की फॉर्म में। तो हम क्या जानते हैं? पूरी नंबर को लिखेंगे एज इट इज। क्या लिखेंगे बेटा? एज इट इज। ठीक है, डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट काउंट करें? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी जीरो आएंगी? 6 जीरो।
1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये तो हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना। अब हम देखेंगे, ये बहुत प्यारा होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से बनते हैं। समझ में आई बात? जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में इस टॉपिक से, तो सबसे ज़्यादा बनेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से। और उसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है? और फर्स्ट तरीके में हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, सेकेंड तरीके में भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो पहला तरीका देखो, अगर मेरे पास है, हेडिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म बोल दो या रेशनल नंबर की फॉर्म बोल दो, बात एक ही है ना? सेम बात है ना? देखो आगे। हाँ, जैसे आपको दे दिया टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 में आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? जैसे दे दिया आपको 0.2 बार, हाँ सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पे ध्यान रखना, रिपीटिंग की बात हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग की बात हो रही है, नॉन रिपीटिंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम ओनली रिपीटिंग वाले को ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखो, ध्यान रखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जब नंबर में बार हो, क्या हो बेटा? बार। पूरी नंबर को एज इट इज लिखना है। क्या लिखना है? एज इट इज। लिख लिया एज इट इज। और बार में जितने डिजिट है, बार में कितने डिजिट है? सिंगल 1 2 आ रहा है ना ओनली, तो 1 डिजिट हो गए। तो कितने? एक 9 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सिंगल 9 लगा देंगे। अगर है 0.3 बार, क्या है बेटा? 0.3 बार। बार किसके ऊपर है? 3 के ऊपर। तो हम 3 को लिखेंगे एज इट इज। और बार में कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट। तो क्या आ जाएगा? सिंगल 9। क्या जाएगा? सिंगल 9। तो क्या बन जाएगा? 1/3। क्या बन जाएगा बेटा? 1/3। अगला देखो, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड। अगर हम बात करें 0.12 बार, 0.12 बार, बार किसके ऊपर है? 12 के ऊपर। तो देखो, पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज। क्या लिखना है बेटा? एज इट इज। बार में कितने डिजिट है? 2 डिजिट। 1 2 काउंट किए, कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट। तो 9 भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। 1 2। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो, अगर मान लो 0.32 पे बार आ गया, 0.32 पे क्या आ गया? बार आ गया। तो हम 32 को लिखेंगे एज इट इज। बार में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो 9 भी कितने आएंगे? 2 बार आएंगे। कर लिया सोल्व? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? और ले लो एग्जाम्पल। अगर हम और एग्जाम्पल लें, तो मैंने ले लिया 0.178 बार, 178 बार। तो ध्यान सुनो, पूरी नंबर को हम लिखेंगे एज इट इज, यानी कि 178 आया एज इट इज। क्या आया? एज इट इज आया। ठीक है, आगे देखो, बार में कितने डिजिट है? 3 डिजिट। कितने? देखो 1 2 3, 9 भी कितने आएंगे? 3 बार।
9 भी कितने आएंगे बेटा, 3 टाइम आएंगे, है ना, 3 9 आएंगे। आगे देखो, अगर मैंने लिया 0.1752 बार, 0.1752 बार, तो पूरी नंबर क्या लिखेंगे, एज इट इज 1752 अपॉन बार में कितने डिजिट है, 4 डिजिट, तो 9 भी कितने आएंगे, 1 2 3 4, 9 भी कितने आ गए बेटा, 4 आ गए। ठीक है, एक बात ध्यान सुनना, जो लॉन्ग वाला प्रोसेस है जो मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, उसमें ध्यान रखना, जब तक ये नहीं बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, शो डेट, प्रूव डेट, तब तक आपको इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से करना है ना। या फिर आपको ये बोला जाए, क्या बोला जाए, फाइंड, क्या बोला जाए, फाइंड, तो आपको इसी तरीके से करना है। इस तरीके से बोला जाए तो लॉन्ग तरीके से करना है, इस तरीके से बोला जाए तो आप, सॉरी, ये बोला जाए आपको फाइंड करो तो आपको इस तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड द रेशनल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस, फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। समझ में आई बात, क्लियर। आगे देखो, हाँ, तो अगर अब करेंगे हम टाइप नंबर 2, क्या करेंगे बेटा, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अभी तक हमने क्या देखा, जीरो आ रहा था होल नंबर पार्ट में, जीरो के साथ में क्या आ रहा है, डेसिमल, डेसिमल के साथ में एक सिंगल नंबर, डबल नंबर, ट्रिपल नंबर बार के अंदर, ठीक है, एंड 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ऐसे आ रही थी। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि जैसे मानो 1 है, 1.3 बार, 1.3 बार, पिछला टाइप समझ में आ गया। ठीक है, अब इस टाइप को देखो, पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज, जैसे हमने पिछली टाइप में किया, पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज। अब ध्यान समझना, जो जिस नंबर पर बार नहीं है, ध्यान समझना, जिस नंबर पर बार नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे बेटा, माइनस। बार किस पे नहीं है, 1 पे नहीं है ना बार, तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। अब बार में कितने डिजिट, सिंगल डिजिट, तो 9, कितने 9 आएंगे, सिंगल 9, 13 माइनस 1 12 अपॉन 9, 3 4 जा, सॉरी, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। समझ में आया इतना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मानो दे दिया 2.5 बार, क्या दे दिया बेटा, 2.5 बार। तो देखो ध्यान से, जो नंबर है उस नंबर को पूरा लिखेंगे, उस नंबर को पूरा लिखेंगे। बार में कौन नहीं है, जो बार में नहीं होता, बार में मतलब इस लाइन के नीचे नहीं होता, कौन नहीं है, टू नहीं है, तो जो नहीं होता उसको करते हैं माइनस, तो कौन नहीं है, टू नहीं है, अपॉन, क्लियर। अब बार में कितने डिजिट हैं, सिंगल डिजिट, कौन, ओनली 5, तो कितने 9 आएंगे, सिंगल 9 आएगा। 25 में से 2 माइनस किए तो 23 अपॉन 9, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, 7.12 बार। अब देखो ध्यान से, पूरी नंबर को क्या लिखेंगे, एज इट इज माइनस। बार में कितने डिज कौन नहीं है, बार में कौन नहीं है, 7 नहीं है ना बार के अंदर, तो 7 को कर लेंगे माइनस, जो बार के अंदर नहीं होता उसको करते हैं माइनस, अपॉन बार में कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे। ठीक है, 712 में 7 गए तो 705 अपॉन 99, कट कर लोगे इसको। ठीक है, आगे देखो, अगला है
फोर्थ 31.13 बार, 31.13 बार। इसमें क्या करना है, इसमें आपको बेटा वापस सेम करना है, पूरी नंबर को लिखना है, पूरी नंबर को लिखना है। जो बार में नहीं है वो क्या हो जाएगा, माइनस। बार में कौन नहीं है, 31, कौन नहीं है बेटा, 31, बार में कौन नहीं है, 31। ठीक है, अब देखो बार में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 1 और 3, 2 हो गए, नहीं 1 डिजिट 2 डिजिट काउंट किए, 2 डिजिट हो गए, 9 भी कितने आएंगे, डबल। ठीक है, सेम पैटर्न है ना, 3 में से बन गए तो 2, 1 में 3 जाते नहीं है, क्या लेंगे कैरी, क्या आ जाएगा 8, 30 में से 30/9, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे देखो, फिफ्थ पॉइंट, 31.325 बार। देखो ध्यान से, सेम पैटर्न, पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज, पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज। बार में कौन नहीं है, 31, बार में कौन नहीं है, 31 अपॉन, बार में कितने डिजिट हैं, देखो 1 2 3, तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस करें, 5 में से बन गए तो 4, 2 में से 3 नहीं जाता, क्या लेंगे कैरी, क्या हो जाएगा 12, 12 में 3 गए तो 9, 2 1 3 एज इट इज, क्या आ गया एज इट इज, 999 आ जाएंगे एज इट इज, काटा पीटी आप कर लोगे, है ना, समझ में आई बात। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 3, ये 3 टाइप है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, समझ में आई बात। आगे देखो, टाइप नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, थोड़ा बच्चों को अजीब सा लगता है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ऐसा, ऐसा मतलब टाइप नंबर 1 में क्या था, मानो 0.2 बार था, टाइप नंबर 2 में 1.2 बार आ गया, अब मानो 1.32 बार आ गया। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ओनली क्या आ रहा था, 0, यहाँ पर क्या आ गया, साथ में कोई नंबर आ गया। यहाँ पर देखो नंबर भी आ रहा है, बार भी आ रहा है, पर डेसिमल की और बार के बीच में क्या आ रहा है, एक नंबर भी आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, एक नंबर भी आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसको इधर, अगर मानो आपको दिया है 1.32 बार, 1.32 बार, एक बात ध्यान समझना, क्या डेसिमल के बाद 3 है पर 3 के ऊपर बार नहीं है, और पिछले दोनों टाइप में डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते थे उन पे क्या आ रहा था, बार, क्या आ रहा था, बार। पर यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले सारे नंबर्स पे बार नहीं है, नहीं है। तो देखो ध्यान से, सेम पैटर्न है, बस लास्ट में चेंज करना है। ठीक है, पूरी नंबर को लिखोगे एज इट इज, क्या करोगे, लिखोगे एज इट इज। जो बार में नहीं है, बार में कौन नहीं है, 1 और 3, भाई बार 2 के ऊपर तो बार है, 2 के ऊपर तो बार है, बार में कौन नहीं है, 1 और 3, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, माइनस, क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस। ठीक है, अब बार में कितने डिजिट हैं, 1, तो क्या आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा। अब ध्यान समझना, क्या बार के डिजिट में और डेसिमल के डिजिट, डेसिमल के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, सिंगल डिजिट, तो उतनी क्या लग जाएगी, 0, उतनी क्या लग जाएगी, 0। यानी कि 12 में 3 गए तो 9, 2 में से बन गया तो 1, और 1 एज इट इज अपॉन 90, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, जैसे मानो आपको दे दिया 3.134 बार,
बार किस पे आ रहा है? ओनली 4 पे। बार किस पे आ रहा है? ओनली 4 पे। तो हम क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे। क्या? पूरी नंबर को लिखेंगे एज इट इज। क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? पूरी नंबर को लिखते हैं एज इट इज। लिख लिया। आगे देखो, बार में कौन नहीं है? 3 1 3 बार के अंदर नहीं है, लाइन के अंदर नहीं है, तो इनको क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे बेटा? माइनस। ठीक है, कर दिया माइनस। आगे देखो, बार के अंदर कितने डिजिट? सिंगल डिजिट, तो क्या आ जाएगा? सिंगल लाइन। क्या आ जाएगा बेटा? सिंगल लाइन। अब हमारी लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या करना है? डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो जीरो भी कितनी आएंगी? 2। जीरो भी कितनी आएंगी? 2। तो 4 - 3 1, 3 - 1 2, 1 - 3 होगा नहीं? नहीं होगा। तो 11 - 3 8, 2 का 2। माइनस तो आप कर लोगे ना? कर लोगे माइनस तो? ठीक है, आगे देखो, अगला लास्ट क्वेश्चन इसका। भाई थोड़ा लंबा हो जाएगा टाइप ना। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ 11.321, 21 पे बार हो। बार किस पे हो बेटा? 21 पे। ध्यान समझना, पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज। पूरी नंबर को लिखना है एज इट इज। लिख लिया? लिख लिया पूरी नंबर को एज इट इज। फिर देखो, बार में कौन नहीं है? 1 1 3, तो इसको हम क्या कर लेंगे? माइनस। क्या कर लेंगे बेटा? माइनस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, बार में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 9 कितने आएंगे? 2 आएंगे। 9 कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब देखो, बार वाले नंबर्स और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं? सिंगल डिजिट। तो जीरो कितनी आएगी? सिंगल। जीरो कितनी आएंगी बेटा? सिंगल। ठीक है, आगे देखो, हाँ माइनस करें। 11 में 3 गए तो 8, यहाँ पे कितना बचेगा? 1। 1 - 1 0, 3 - 1 2, 1 1 एज इट इज, अपॉन में 9 9 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? हो गया हमारा। तो हमने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और इससे बाहर आता भी नहीं है। ठीक है, ये हमने शॉर्टकट तरीका देख लिया है। ठीक है, मैंने बोला है वापस, जब तक आपको नहीं बोला जाए शो करो, प्रूव करो, तब तक आप कुछ भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ओके, करें आगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? पिछले भी ले लिए होंगे आपने ना? हम्म, आगे देखो बेटा जी। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम देखेंगे लॉन्ग तरीके। क्या देखेंगे बेटा? लॉन्ग तरीके। लॉन्ग तरीके में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, हेडेक वाली बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना? ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन मान लो क्या आ गया कि शो डेट कि 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड एज PYQ फॉर्म। यानी आपको निकाल के दिखाना है। क्या दिखाना है? इसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें निकाल के दिखाना है। ठीक है बेटा जी, करें? तो जो आपको नंबर दी गई है उसको आपको सबसे पहले मानना है एक्स। सबसे पहला तरीका क्या है प्रूव करने का? जो आपने नंबर गिवन है आपको, उसको मानना है आपको एक्स। क्या मानना है बेटा? एक्स। क्या मानना है? एक्स। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जिसको आपने एक्स माना है, जो नंबर है उसके ऊपर क्या आ रहा है? बार आ रहा है, उसको हम बार बार लिख सकते हैं। बार बार लिख सकते हैं।
इसका मतलब यही तो होता है ना बार का मतलब, कि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 बार बार आएगा। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। आगे देखो, ऐसे करना है सब में, ज़्यादा कोई अलग नहीं करना कुछ भी, है ना। हाँ, आगे देखो, अब हमारा मेन मोटिव क्या है? रेशनल नंबर में लिखना है। रेशनल नंबर मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या हटाना पड़ेगा? बार। क्या हटाना पड़ेगा? बार। और हम जानते हैं क्या, अगर मैं इस नंबर को, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जैसे 3.3 है, या 3 मान लिया, इसको जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 डिजिट राइट में, 1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी बन जाएगा 33.3। 33.3। अगर ऐसा होता 0.33 होता और हम 10 से मल्टीप्लाई करते, और हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो भी डेसिमल कहाँ था? 1 डिजिट राइट में, 1 डिजिट राइट में। तो क्या बन जाता? 3.3। क्या बन जाता बेटा? 3.3। तो हमें यहाँ भी क्या करना है? सेम। क्या करना है बेटा? सेम। सेम क्या करना है? देखो, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, बाय 10। तो जैसे हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। ठीक है, जैसे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान समझना एक बात को, जैसे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 10x। देखो 10 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। आगे देखो, और ये जो 0.3 बार है, 0.33 है, डेसिमल का चल जाएगा, डेसिमल चल जाएगा यहां से उठ के यहां पर, डेसिमल चल जाएगा यहां से उठ के यहां पर, बताया ना मैंने। तो देखो ध्यान से, क्या बन जाएगा? 3.333 सोन, यानी कि 3.3 बार, 3.3 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल देंगे? इक्वेशन नंबर 2। देखो 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 कहाँ जाएगा? आगे जंप करके कहाँ जाएगा? 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, इतना याद रखो। और हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल डिजिट आएगा, 100 से करेंगे तो डबल डिजिट आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे देखो, अब देखो ध्यान से, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं? कि अगर मैं 2.1 में से 0.1 माइनस करूं तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो अगर डेसिमल के बाद में अगर बार आ रहा है, और ये भी क्या है? 3 पे बार, और ये भी क्या है? 3 पे बार, तो अगर मैं दोनों को माइनस कर लूँ तो बार क्या हो जाएगा? रिमूव। बार क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे प्यारा सा, कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसको माइनस कर लेंगे 2 में से, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से हम 1 को क्या कर लेंगे? माइनस। क्या कर लेंगे बेटा? माइनस, यानी कि 10x माइनस एक्स। भाई लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले से माइनस, राइट वाला पार्ट राइट वाले से माइनस। तो 10x में से माइनस करेंगे x को, ठीक है, 10x में से माइनस करेंगे x को, ठीक है। आगे देखो, 3.3 बार में से माइनस करेंगे 0.3 बार को, 0.3 बार को। आगे देखो, 10x में से x गए तो कितना आएंगे? 9x।
कितने आएंगे बेटा 9x, ठीक है। 3 बार में 3 बार गए तो 0, तो 0.0, 3 माइनस 0 3, क्या बन जाएगा x इक्वल टू 3/9, क्या बन जाएगा x इक्वल टू 3/9, क्योंकि 9 किस में है मल्टीप्लाई में, उधर आया तो डिवाइड में, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3/9, तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो अगर इसको हम शॉर्ट तरीके से करें, शॉर्ट तरीका क्या था 0.3 बार है, पूरी नंबर को लिखेंगे एज इट इज, लिख लिया एज इट इज, लिख लिया एज इट इज। आगे देखो बार में कितने डिजिट है सिंगल डिजिट, कितने 9 आएंगे सिंगल 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारे पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हमें समझ में आ गया ना, समझ में आई बात। कुछ नहीं करना, जो आपको नंबर दी है उसको x मानो, मान लिया x, 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर अगर सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और डबल डिजिट है तो 100 से कर लो, है ना, बार के अंदर जितने डिजिट है बार के अंदर उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके आगे देखो, फिर इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हमें देखना है, हो जाएगा ना, एग्जाम्पल नंबर 8 भी हो जाएगा फिर सेम है ना। तो इसमें भी यही करना है आपको, 1.27 बार है, क्या है बेटा 1.27 बार, और 1.27 बार है तो इसको क्या मानोगे x मानोगे, बार में डबल डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लोगे 100 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 100x 127.27 बार, ठीक है ना। सेम करना है, पहले नंबर को x मानना है, इक्वेशन नंबर 1, फिर इक्वेशन नंबर 1 में बार में कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अगर बार में 3 डिजिट होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 127.27 बार। अब इसमें से इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा 127.27 बार माइनस 1.27 बार, तो ये हो जाएगा 19, अरे ये हो जाएगा 99x, और ये हो जाएगा 126, x इक्वल टू हो जाएगा 126/99। इसको और आप सोल्व कर लेना, आ गया ना, काटा पिटी कर लेना, ठीक है। ओके तो हमारा ये हो गया है, तो हम एग्जाम्पल 9 बचा है वो हम करेंगे, उससे पहले देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है उसमें आपको बोला है इनको P/Q की फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे कोई भी नहीं बोला शो करो प्रूव करो, क्या बोला है ओनली एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना है यानी लिखना है, ओनली सिंपल शो करना, सिंपल लिखना है, शो नहीं करना है ना, ठीक है। आगे देखो, तो पहले क्या दिया है 0.6 बार, मैंने क्या सिखाया है बार के अंदर कितने डिजिट है सिंगल, और कोई नंबर भी नहीं आ रही आगे, तो कौन सा टाइप नंबर 1, क्या है टाइप नंबर 1, तुम क्या करेंगे नंबर को लिखेंगे एज इट इज, बार में कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो बार में नहीं हो, सब बार के अंदर है, तो 9 आ जाएगा एज इट इज, भाई बार के अंदर सिंगल डिजिट है तो 9 आ गया, 2/3 है ना, हो गया। आगे देखो अगला है 0.47 बार, बार ओनली 7 पे है, बार ओनली 7 पे है, बार के अंदर एक मिनट पूरे नंबर को लिखेंगे एज इट इज, बार के अंदर कौन नहीं है 4 नहीं है, तो 4 को करेंगे माइनस, और
बार के अंदर कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो क्या आएगा 9। सिंगल डिजिट मतलब 7 है इसके अंदर, है ना। आगे देखो 4 कहाँ आ रहा है, डेसिमल के और बार के बीच में आ रहा है, तो कितनी जीरो लगेंगी, सिंगल जीरो। 43/90, 43/90। ठीक है, अगला देखो लास्ट, अगला है 0.001 बार, है ना। तो क्या हो जाएगा, पूरी नंबर एज इट इज, भाई 001 है तो क्या लिख लेंगे, ओनली 1 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ओनली 1। बार के अंदर कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो कितने 9 आएंगे, 39। कितने 9 आएंगे बेटा जी, 39 आएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। इसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है आपको, 0.999 सोन बोला है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, अपन जानते हैं कि जो 0.9 है, 0.99 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.9 बार। क्या लिख सकते हैं इसको अपन, 0.9 बार। तो क्या हो जाएगा, नंबर लिखेंगे एज इट इज, बार में कितने डिजिट हैं, सिंगल डिजिट, तो कितने 9 आएंगे, सिंगल 9। 9/9 क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। पर ये बोल रहा है कि आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, क्या आप सरप्राइज हो अपने आंसर से। हाँ बिल्कुल हैं, क्यों सरप्राइज है अपन, अपन सरप्राइज इसलिए हैं कि जो हमारा यहाँ पे नंबर था, हमारा यहाँ पे नंबर था, वो नंबर 1 से छोटा था। पर जब हमने इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा तो आंसर क्या आया, 1। आंसर क्या आया, 1। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो हमारा ये नंबर था ना, जो हमारा ये नंबर था, ये क्या था हमारा, 0.99, 0.999 सो ऑन। तो ये बिल्कुल क्या हो रहा है, 1 के बिल्कुल पास में जा रहा है, इन 1 से बिल्कुल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, मतलब बहुत, मतलब बहुत कम छोटा है, समझ रहे हो इसका मतलब, कि बिल्कुल 1 के पास में है, बिल्कुल 1 के पास मतलब, जैसे हम बोलते हैं ना कि 0 से बिल्कुल बड़ा, छोटा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, 0.0000000 इनफाइनाइट जीरो लगाने के बाद में क्या लगाए, हम 1 लगाए, तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। पर देखो ध्यान से, यहाँ पे हम बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो नंबर है ना, नंबर ये जो ये 0.9 बार, ये क्या है, 1 के बिल्कुल पास में है, पास में मतलब कि इतनी बड़ी है कि 99999 करते करते किसके पास आ जाएगा आंसर, 1 के पास। इतना बिल्कुल छोटा है, बहुत कम छोटा है 1 से ना, समझ रहे हो बात को। 9, इतना बड़ा नंबर, 0.9 बार इतना बड़ा नंबर है कि 1 से बहुत कम छोटा है ना। ठीक है, मैं 1 के बिल्कुल पास आएगा इसका आंसर, है ना। अगर नंबर लाइन समझें, अगर हम इसको नंबर लाइन से समझें, नंबर लाइन पे देखें, तो मानो अगर ये 0 है और ये 1 है, तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर इसके बिल्कुल कहीं यहाँ पे होगा पास में, 1 के बिल्कुल पास में, 1 के बिल्कुल पास में। ठीक है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, आगे देखो, हो गया हमारे यहाँ ना। तो अब हमारे लास्ट एग्जांपल है, ये हो जाएगा फिर अपन इस चीज़ से फ्री। एग्जांपल नंबर 8, ये हमारा लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 नहीं, एग्जांपल नंबर 9, सॉरी सॉरी, 9। और मैं क्या बोला एग्जांपल नंबर 9 में, कि जो 0.235 बार है, इसको हमें शो करके दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो 35 बार है,
बार किसके ऊपर है? 3 और 5 के ऊपर, 3 और 5 के ऊपर। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अलग क्वेश्चन कैसे है? यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान ये रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि देखो ध्यान से, आप एक्स मानोगे किसको? 0.235 बार को मान लिया आपने एक्स। पर यहाँ पे चेंज किया है कि यहाँ पर जो बार है वो डेसिमल है। इसके बीच में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? बीच में 2 आ रहा है, क्योंकि 2 के ऊपर क्या नहीं है? बार नहीं है। 2 के ऊपर बार नहीं है, और 2 के ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले क्या करना है? 2 को यहाँ से उधर जंप करवाना है। और जंप करवाना है तो कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट। तो अकेला ही है ना, तो अकेला ही है। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको? इक्वेशन नंबर 1 को 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 2.35 बार। 2.35 बार, क्योंकि मैंने सिखाया है कि जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल कहाँ जाएगा? 1 डिजिट राइट में। 100 से करेंगे तो 2 डिजिट राइट में। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हाँ, एक बात ध्यान रखना, 2.35 बार किसके ऊपर है? 35 के ऊपर। तो 35 क्या होगा? रिपीट। 35 क्या होगा? रिपीट। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लिया बेटा जी? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे तो बार को हटाना है। हमारा मेन मोटिव क्या है? बार को हटाना। हम अब देखो, बार में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा? 100 × 10, 1000। क्या हो जाएगा बेटा? 1000। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 100 × 10, 1000 है ना, एक्स। अब देखो, जैसे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट कहाँ चल जाएगा? राइट में। कहाँ चल जाएगा? राइट में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 235.35 बार। पता है क्यों? डेसिमल यहाँ पे आएगा, फिर भी 35 35 35 35 रिपीट होते जाएंगे। तो हमने क्या लिख लिया? 35 बार। क्या लिख लिया बेटा? 35 बार। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 3 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को लैंग्वेज आप लिख लोगे ना आराम से प्रॉपर। और पहले क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। यहाँ पे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/100। यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो आगे। तो 1000x में से माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 10x को। किसको माइनस करेंगे बेटा जी? 10x को, इक्वल टू 235.35 बार को, तो बार में से माइनस करेंगे 2.35 बार। 2.35 बार। ठीक है, आगे देखो, 1000 में से 10 गए तो 990। 990 एक्स का एक्स। देखो, 35 बार से 35 बार कट जाएगा, क्या जाएगा? 0। 5 में से 2 गए तो 3। 233। 233, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 233/990। 990। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम शॉर्ट तरीके से करें तो, शॉर्ट तरीके से देखो, अगर हम शॉर्ट तरीके से करें
देखो नंबर क्या है, 0.235 बार। हम क्या जानते हैं, पूरी नंबर को लिखो, लिख लिया पूरी नंबर को। बार में कौन नहीं है, टू, टू को माइनस किया, अपॉन बार में कितने डिजिट है, टू, कौन 35, तो क्या आ जाएगा 99। और बार की और डेसिमल के बीच में कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो क्या आ जाएगी 0। तो 233/990। यानी कि आप चाहो, अगर आप चाहो एग्जाम में आप चेक करना चाहो तो आप उसको इस तरह भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 भी क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।